सो अब हम स्टार्ट करेंगे CFL प्रोग्राम का यूनिट 1 कोर्स 1 के हर कोर्स में मैंने आपको बताया था यू हैव 4 कोर्सेज एंड एवरी कोर्स हैज़ 3 यूनिट्स फाइन। तो हम कोर्स 1 का यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ BFLI 1 का हम यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ बॉन्जू। फाइन, नाउ बॉन्जू। अब मैं आपको इग्नू की बुक के बारे में एक चीज़ बता दूँ, पूरी बुक में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, रेफ़र टू दी CD, रेफ़र टू दी CD, पर इग्नू की साइड से आपको कोई CD प्रोवाइड नहीं की जाती। सो हम कैसे कैसे करके मैं आपको वो बता रही हूँ। सबसे पहले हम जितना बुक में लिखा हुआ उतना समझेंगे, फाइन। रिवीजन की तरह फिर मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूँगी, उससे हम रिवीजन करेंगे, फाइन। जो बुक में नहीं दे रखा वो बेसिक मैं उसमें बताऊँगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ओके फाइन। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के बाद इतनी सारी चीज़ें अगर हम पहले बुक भी कंप्लीट कर ली, फिर हम रिवीजन की तरह हमने नोट्स देख लिए एक बार, उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर सॉल्व करा, तो हम डेफिनेटली गुड मार्क्स स्कोर कर सकेंगे एग्ज़ाम्स में, फाइन। तो पहले मैं बुक कंप्लीट करवाती हूँ आपको, फाइन। या मैं ऐसे करूँगी कि मैं पहले यूनिट 1 बुक से ख़त्म करवा दूँगी, फिर यूनिट 1 के नोट्स से रिवीजन कर लेंगे, फिर यूनिट 1 के जो क्वेश्चंस आते हैं, या मैं ये करती हूँ कि ना कोर्स वाइज चलती हूँ। हाँ, कोर्स वाइज सही रहेगा। कोर्स वाइज क्या होएगा, मैं 3 यूनिट आपको एक कोर्स में, तो मैं एक कोर्स कंप्लीट करवा के फिर उस कोर्स का आपको प्रीवियस ईयर दिखाऊँगी, उसकी रिवीजन करवाऊँगी, फाइन। ओके, सो हम ऐसे करेंगे, हम 3 यूनिट्स पहले बुक से कंप्लीट करेंगे, फिर वो 3 यूनिट्स को रिवीजन करेंगे नोट्स से, और देन उनके प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, फाइन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 1 कोर्स 1 का, दैट इज़ BFLI 1, जिसका टाइटल क्या है, पार्ले देसाई और टॉकिंग अबाउट वन सेल्फ, ओके। तो सबसे पहले हमें इसमें दे रखा है त्यू और वू। नाउ व्हाट इज़ तू और वू, फाइन। ये आप पढ़ लेना अपनी बुक में से, मैं आपको वैसे बताती हूँ इसमें क्या लिखा है। बेसिकली जो हमारा त्यू होता है वो यूज़ होता है, इसको फ्रेंच में हम त्यू प्रोनाउंस करते हैं, क्या प्रोनाउंस करते हैं, त्यू, फाइन। क्या प्रोनाउंस करते हैं, त्यू। इसका मीनिंग होता है यू, फाइन। जैसे हम, अब फ्रेंच में 2 चीज़ें होती है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। अब फ्रेंच में हर चीज़ या तो मैस्कुलिन होएगी या फेमिनिन होएगी, फाइन। अब ये जो और दूसरी चीज़ ये होती है, एक होती है इनफॉर्मल, एक होती है फॉर्मल। अब ये वाला जो त्यू है, जस्ट अ मिनट, या तो ये जो त्यू है इसकी प्रोनाउंसिएशन भी, फाइन। ये वाला जो त्यू है इसका मीनिंग होता है यू, क्या होता है, यू। और वो का मीनिंग क्या होता है, वो का मीनिंग भी होता है यू ही होता है, फाइन। सो त्यू का मीनिंग भी यू होता है और वो का मीनिंग भी यू ही होता है। तो ये दोनों अलग अलग क्यों हैं। त्यू कहाँ पे यूज़ होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम हिंदी में तू करके बात करते हैं अपने फ्रेंड से या अपने साथ के एज ग्रुप वाले लोगों से, तो उसे हम कहते हैं तू ऐसे कर रही है, तू वैसे कर रहा है, फाइन। तो ये वाला जो तू होता है ना, उसको हम फ्रेंच में बोलते हैं त्यू, क्या बोलते हैं, त्यू। और वो जो होता है, अब जब हम अपने एल्डर से बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आप ये कर लो, तुम ये कर लो, फाइन। सो ये जो आप होता है, तुम होता है, ये होता है फ्रेंच में वो। इतनी चीज़ हमें समझ में आ गई, दोनों का मीनिंग क्या होता है, दोनों का मीनिंग ये होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक हम सेम एज ग्रुप वाले के साथ यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल तू, जैसे हम तू यूज़ करते हैं हिंदी में, ऐसे ही फ्रेंच में हम त्यू यूज़ करते हैं। और जैसे हम आप यूज़ करते हैं हिंदी में, वैसे ही हम वो यूज़ करते हैं। इन दोनों में एक डिफ़रेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफ़रेंस होता है, ये वाला जो होता है ये इनफॉर्मल सिचुएशन में यूज़ होता है, फाइन, इनफॉर्मल में। और ये वाला जो होता है ये होता है फॉर्मल सिचुएशन में यूज़। नाउ व्हाट इज़ इनफॉर्मल और फॉर्मल। फॉर्मल इन द सेंस आप अपने ऑफिशियल काम में बात कर रहे हो या किसी स्ट्रेंजर से बात करना है आपको, फाइन। सो आप क्या बोलोगे, आप मेरे को ये रास्ता बता सकते हो, आप करके आप उनसे बात करोगे, फाइन। तो फॉर्मली आप उनसे बात करोगे, अपने ऑफिस में आप फॉर्मली अपने बॉस से या अपने सीनियर से आप करके बात करोगे, बिकॉज वो आपको उनको रिस्पेक्ट देनी है, एक तरीके से आपको फॉर्मली उनसे बात करनी है, फाइन।
ऐसे अगर हम अपने बहन भाइयों से तू करके बात करते हैं तो वो क्या होगा, वो इनफॉर्मल सिचुएशन होगी। ऐसे तो नहीं है ना कि हम उन्हें फॉर्मली तरीके से बात करनी है, फाइन, तो हम इनफॉर्मली तरीके से बात करनी है, हमें नॉर्मल बात करनी है। ये नहीं उन्हें ज़्यादा वो हमसे सीनियर है या वो है, वो हमारे सेम एज ग्रुप के, तो हम उनके लिए त्यों यूज़ करेंगे। और हम जब ऑफिस में किसी से बात करेंगे तो जब हम यूज़ करेंगे वो फ्रेंच में। इतना समझ में आ गया कि वो त्यों और वो में क्या डिफरेंस होता है, वो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। फाइन, देखो यही लिखा है, त्यों यूज इन इनफॉर्मल सिचुएशन फॉर अ कन्वर्सेशन बिटवीन फ्रेंड्स पर्सन्स ऑफ द सेम एज ग्रुप, वही चीज़ लिखी है जो मैंने आपको बताई है। फाइन, और इसमें आप, ठीक है, वो यूज़ होता है फॉर्मल सिचुएशन में, जैसे हम आप बोलते हैं हिंदी में वैसे ही फ्रेंच में बोलते हैं वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट उस पर, नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमारा क्या, नेक्स्ट पेज पे हमें दे रखा है एक डायलॉग। फाइन, इससे हम एक चीज़ देते हैं, बॉन्जू। बॉन्जू का मीनिंग क्या होता है, बॉन्जू, बॉन्जू मीनिंग होता है, अब देखो, बॉन जू, जो हमारे यूनिट का नेम भी है। अब बॉन्जू दो वर्ड से मिलके बना है, बॉन एंड जू। फाइन, बॉन मीन्स होता है गुड, फाइन, और जू मीन्स होता है डे, तो बॉन्जू मीन्स होता है गुड डे। क्या होता है, बॉन्जू मीन्स होता है गुड डे, और हम इसको गुड मॉर्निंग की तरह भी यूज़ कर लेते हैं फ्रेंच में। फाइन, अब किस किस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले गुड मॉर्निंग के लिए हम बॉन्जू यूज़ करते हैं, गुड डे के लिए हम बॉन्जू यूज़ करते हैं, और हम जब हमें फॉर्मली किसी से हेलो बोलना होता है, फॉर्मली इन द सेंस हमें अपने सर या मैम या अपने टीचर से फॉर्मल तरीके में जिनसे हम बात करते हैं उनसे हमें हेलो बोलना होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, तब भी हम यूज़ करते हैं बॉन्जू। ओके, सो हमने देख लिया बॉन्जू मीन्स क्या होता है, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। फाइन, अब मेरे को एक चीज़ और बतानी है, बॉन्जू हमें सर मैम और हमें किसी मिस से बात करनी है तो उनको क्या बोलेंगे, हमें तो समझ में आ गया, जब हमें फॉर्मली बात करनी होती है तो हम हेलो को बॉन्जू कहते हैं। अब हमें बोलना है हेलो मैम, हेलो सर, हेलो हमें समझ में आया कैसे बोलते हैं, बट हम मैम और सर कैसे बोलते हैं हम वो देखते हैं। फाइन, अब मैम, जस्ट अ मिनट, मैडम को हम कहते हैं फ्रेंच में मदामे। क्या बोलते हैं, मदामे। मैडम को हम फ्रेंच में क्या कहते हैं, मदामे। ओके, ये चीज़ हमें आ गई समझ में। फाइन, नेक्स्ट वी हैव सर। सर को हम क्या कहते हैं फ्रेंच में, मिसियोर। क्या कहते हैं, मिसियोर। फाइन, मैडम को मदामे, सर को मिसियोर। नेक्स्ट वी हैव अनमैरिड, जो फीमेल होती है उसको हम इंग्लिश में मिस कहते हैं, उसको फ्रेंच में क्या कहेंगे, मादम मुजेल। क्या कहेगी, मादम मुजेल। फाइन, इतनी चीज़ हमें आ गई। जो अनमैरिड फीमेल होती है, जो मिस होती है, उसे हम फ्रेंच में कहते हैं मादम मुजेल। फाइन, सो हमें समझ में आ गया सर को क्या कहते हैं, मैडम को क्या कहते हैं, और मिस को क्या कहते हैं। बॉन्जू मदामे, दैट मीन्स हेलो मैडम। बॉन्जू मिसियोर, दैट मीन्स हेलो सर। एंड बॉन्जू मदम मुजेल, दैट मीन्स हेलो मिस। इतनी चीज़ हमें समझ में आ गई। फाइन, नेक्स्ट वी हैव सम डायलॉग, हाउ टू ग्रीट समवन। फाइन, हम ग्रीट कैसे करें किसी को। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको बोलना है, आपको किसी से बोलना है हेलो, हेलो मानव, हाउ आर यू। फाइन, ये तो होगा आपका इंग्लिश में। आपको किसी बोलना है हेलो मानव, हाउ आर यू। फ्रेंच में आपको ये बोलना है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे बॉन्जू मतलब हेलो, मानव जो प्रॉपर नाउन होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का नेम है तो आप उसको सेम रखोगे, बॉन्जू मानव,
हाउ आर यू आप कैसे बोलोगे? सावा। फाइन। मैंने आपको एक चीज़ बताई, फ्रेंच में एक चीज़ होती है इनफॉर्मल, एक होती है फॉर्मल। फाइन। अब हाउ आर यू भी टू टाइप से बोलते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फाइन। हाउ आर यू आप कैसे बोलोगे? फॉर्मली। और ये हो गया, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ सेकेंड, या सो ये हो गया हमारा फॉर्मल और ये हो गया हमारा इनफॉर्मल। जब हमें फॉर्मली किसी को हाउ आर यू पूछना होगा तो हम बोलेंगे वो ज़ैले बिया। दैट मीन्स हाउ आर यू। फाइन। वो ज़ैले बिया। अगर आपको अपने फॉर्मली पूछना, अपने सर या अपने बॉस या अपने सीनियर से पूछना, तब आप क्या बोलेंगे? बॉन्जूर। बॉन्जूर मदाम। फॉर एग्जांपल आपको अपनी मैम से पूछना है या अपने सर से पूछना है, हम मैम का एग्जांपल लेते हैं। फाइन। सो आप क्या बोलोगे? बॉन्जूर मदाम vous allez bien। क्या बोलोगे? बॉन्जूर मदाम, बॉन्जूर मदाम vous allez bien। आपको सर से पूछना तो आप बोलोगे बॉन्जूर मिसियोर vous allez bien। फाइन। सो ये तो हो गया फॉर्मल। जब आपको इनफॉर्मली अपनी बहन वगैरह से पूछना हो या अपनी फ्रेंड से पूछना हो तो आप बोलोगे सैल्यू। सैल्यू मानव सावा। सैल्यू मानव सावा। सैल्यू। अब मैंने आपको सैल्यू भी बताना, सैल्यू भी हेलो की तरह ही यूज़ होता है, वो इनफॉर्मल सिचुएशन में यूज़ होता है। फाइन। इनफॉर्मल सिचुएशन में बॉन्जू जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मली यूज़ होता है। फॉर्मली इन द सेंस आप अपने ऑफिस में या अपने बॉस वगैरह के सीनियर से बात कर रहे हैं तो आप बॉन्जू यूज़ करोगे। फाइन। सैल्यू का यूज़ होता है, सैल्यू के दो यूज़ होते हैं। जब हमें बाय बोलना होता है तब भी हम सैल्यू का यूज़ करते हैं, और जब हमें क्या बोलना होता है, जब हमें हेलो हाय बोलना होता है इनफॉर्मली इन द सेंस अपने फ्रेंड्स के बीच में हेलो बोलना होता है, हाय बोलना होता है, तो हम सैल्यू यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं तब हम यूज़ करते हैं सैल्यू। अब फ्रेंच में आपने एक चीज़ नोट करी होगी, जो लास्ट का लेटर होता है उसका हम कभी प्रोनाउंस नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ दी वर्ड्स में हम लास्ट का लेटर प्रोनाउंस नहीं करते। फाइन। बट फ्रेंच में एक रूल होता है, फॉर एग्जांपल हमने लिखा था vous allez bien, vous allez bien। तो इसमें हमने क्या देखा, जब हमारा कोई फ्रेंच में कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल आता है तो इस कॉन्सोनेंट और वॉवल को हम जॉइन करके पढ़ते हैं। फाइन। वो आले बिया नहीं पढ़ रहे हम, वो जाले बिया। जब एस और ए जॉइन होते हैं तो ये हमारा क्या बनता है? ज की साउंड देता है, वो जैले बिया। ओके, वो जैले बिया। क्या बताया? जब किसी कॉन्सोनेंट के बाद कोई वॉवल आता है तो हम उसको, उस वर्ड को जॉइन करके रीड करते हैं फ्रेंच में। इतनी बात आगे समझ लो। और मोस्ट ऑफ दी वर्ड्स के जो लास्ट लेटर होते हैं वो हम प्रोनाउंस नहीं करते। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने देखा बॉन्जू एंड सैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। बॉन्जू एंड सैल्यू बोथ आर यूज्ड फॉर हेलो। जस्ट अ मिनट, या दोनों यूज़ होते हैं हेलो के लिए, पर हमारा बॉन्जू यूज़ होता है फॉर्मल सिचुएशन में। फाइन। और सैल्यू यूज़ होता है इनफॉर्मल सिचुएशन में। फर्स्ट चीज़ हमने ये देखी। सेकंड हमने देखा हाउ आर यू हम कैसे बोलेंगे। फॉर्मली ये हो गया इनफॉर्मली। फॉर्मली हम बोलेंगे वो जलेबियाँ। फाइन, वो जलेबियाँ। आप अपनी बुक भी साथ साथ खोल के रखना, सो दैट आपको समझ में अच्छा आएगा, और आप अंडरलाइन करते रहना जो मैं बता रही हूँ। फाइन। और इनफॉर्मल में हम हाउ यू कैसे बोलते हैं? सावा। अब ये जो सावा होता है ना, जब ये विद क्वेश्चन मार्क होता है, जब ये विद क्वेश्चन मार्क होता है तब तो हम इसे पढ़ते हैं हाउ आर यू। बट जब ये विदाउट क्वेश्चन मार्क होता है तो इसका मीनिंग हो जाता है आई एम फाइन।
क्या हो जाता है जब इसका मीनिंग हो जाता है आई एम फाइन और आई एम वेल और आई एम गुड। फाइन। विदाउट क्वेश्चन मार्क सावा का मीनिंग होता है आई एम फाइन, और विद क्वेश्चन मार्क सावा का मीनिंग होता है हाउ आर यू। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। फाइन। और मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया मैडम को कैसे बोलते हैं हम। मैडम को हम बोलते हैं मदाम। सर को हम क्या बोलते हैं? सर को हम बोलते हैं मिस्योर। ओके। और मिस को हम क्या बोलते हैं? मदम मुजेल। मदम मुजेल। सो इतनी चीज़ हमें समझ में आ गई। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट उस पर। फाइन। वही चीज़ एग्जाम्पल में दी हुई है। बॉन्जो एटनॉय, सावा, हेलो, एंटोनी, हाउ आर यू। फाइन। सो इसने पूछा है अपने फ्रेंड से हाउ आर यू, उसने जवाब दिया है सावा। सावा यहाँ पे हो रहा है यूज़ आई एम फाइन के लिए। फाइन। सावा, आई एम फाइन, एतुआ। एतुआ मीन्स एंड यू। एतुआ। अब ईटी, इसको हम बोलते हैं ए फ्रेंच में, जिसका मीनिंग होता है एंड। फाइन। तुआ यूज़ होता है एज यू। जो मैंने आपको त्यू बताया था उसका ये फॉर्म है। त्यू जो मैंने बताया था, त्यू और वो, उसका ही तुआ फॉर्म है। फाइन। सो इतनी चीज़ हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट डायलॉग में वो फॉर्मली बात कर रहा है, वो ज़ैले बिया। फाइन। बिया मैरसी। बिया मीन्स मतलब फाइन, मैरसी मीन्स बता रही हूँ, एंड यू। वही चीज़ पूछ रहा है। बिया मैरसी, मैं फ़ाइन हूँ, एंड यू। मैरसी मीन्स क्या होएगा? वैसे तो जिनके पास बुक होएगी उनको समझ में आ गया होएगा। मैरसी मीन्स होएगा थैंक यू। फाइन। सो इतनी चीज़ हमें समझ में आ गई। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। बिया मैरसी एज ए येवू। नेक्स्ट न्यू वर्ड हमारे पास आता है एज ए येवू। एज ए येवू। जस्ट अ मिनट। या एज ए येवू, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सिट डाउन। क्या होता है? सिट डाउन। फाइन। तो क्या डायलॉग बोल रहा है ये? बॉन्जूर मिसियोर वूज एलेबिया। हेलो सर, हाउ आर यू। सर फिर रिप्लाई कर रहे हैं बिया मैरसी एवू, दैट मीन्स, ये वाला डायलॉग पढ़ रही हूँ मैं, डायलॉग 3। फाइन। बिया मैरसी फाइन, थैंक यू, एंड यू, आप कैसे हो? फाइन। फिर उसका एम्प्लॉयर जवाब देगा बिया मैरसी। बिया मैरसी इन द सेंस फाइन सर, सिट डाउन। ओके। ओके। सो ये हमने समझ लिया। मैरसी मीन्स मैंने आपको बता दिया। वो जलेबिया और सावा विद क्वेश्चन मार्क मीनिंग मैंने आपको बता दिया। सो इतनी बात हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट मैंने आपको ये भी बता दिया कि सैल्यू बाय की तरह भी यूज़ होता है और हेलो की तरह भी यूज़ होता है हमारा सैल्यू। फाइन। अब ये कुछ वर्ड्स है जब हमें कन्वर्सेशन एंड करनी होती है तब हम यूज़ करते हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं? सैल्यू। सैल्यू मीनिंग क्या होता है? हाय और बाय की तरह हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव अभियंतो। अभियंतो मीन्स क्या होता है? अभियंतो मीन्स होता है हमारा सी यू सून। फाइन। सैल्यू मीन्स होता है हाय और बाय, और हमारा अभियंतो मीन्स होता है सी यू सून। नेक्स्ट वी हैव अदेमा। अदेमा मीन्स होता है, अदेमा मीन्स होता है सी यू टुमारो। क्या होता है अदेमा मीन्स? अदेमा मीन्स होता है सी यू टुमारो। और वॉर मीन्स होता है गुड बाय, और वो यूज़ होता है गुड बाय के लिए। एंड बॉनजोरने। बॉनजोरने, बॉन मीन्स मैंने आपको बताया था गुड होता है, और जॉर्ने मीन्स होता है नाइस डे। ठीक है। बॉन मीन्स मैंने आपको बताया था क्या होता है? गुड। ओके। एंड जूर मीन्स मैंने आपको बताया था डे। तो इसका मीनिंग क्या होएगा? बॉनजोरने मीन्स हैव अ नाइस डे और हैव अ गुड डे। फाइन। सो इतनी चीज़ हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट वी हैव एन एक्टिविटी
फाइन, इसमें त्यू और वो में डिफरेंस बताई हुई है, वही चीज़ है। आप क्या फॉर्मली यूज़ करोगे, आप क्या इनफॉर्मली यूज़ करोगे, क्या फॉर्मली यूज़ करोगे, और क्या फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो, इसमें आपको वो बताना है। फाइन, फॉर एग्ज़ाम्पल सैलरी हम फॉर्मल नहीं इनफॉर्मली यूज़ करते हैं, सैलरी हम इनफॉर्मली यूज़ करते हैं, तो वो त्यू के साथ यूज़ होता है। फाइन, ऐसे ही वो में हम क्या यूज़ करते हैं, बॉन्जू, तो वो हमारा आ गया फॉर्मल सिचुएशन में। ठीक है, यही वाली ऐसे आपको इसको एक्टिविटी कंप्लीट करना है। अब थैंक यू तो हम किसी को भी बोल सकते हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड हो या चाहे हमसे वो सीनियर हो। तो मेर्सी जो होता है वो त्यू और वो फॉर्मली और इनफॉर्मली तो बहुत तरीके से यूज होता है। इतनी चीज़ हमें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट वी हैव सम ग्रीटिंग्स। फाइन, हाउ टू, और हमारे पास है ये नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीटिंग्स, और हमारे पास कुछ एक्सेंट्स हैं जो हमें समझने हैं फ्रेंच में। फ़ाइन, सो अभी के लिए मैं इतना ही वीडियो बना रही हूँ। फ़ाइन, पहले आप ये हम क्योंकि हमें भागना नहीं है, हमें सारी चीज़ें समझ के चलनी है। फ़ाइन, इतनी चीज़ मैंने आपको जहाँ तक बता दी है, पेज 11, 12, 13 अच्छे से आप घर पे रिवाइज़ करके आना, उसके बाद मैं आपको पार्ट 2 प्रोवाइड करवा दूँगी। फ़ाइन, पार्ट 2 में वही है, हमारे को सैल्यूटेशंस देखनी है, जिसको हम सैल्यूटासियो बोलते हैं फ्रेंच में। फ़ाइन, कि हम किसी को ग्रीट कैसे करेंगे, हमें 1 to 10 काउंटिंग देखनी है, देन अल्फ़ाबेट्स देखने हैं, हमें किसी को एक्सक्यूज़ मी बोलना है, हम वो कैसे बोलेंगे वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। फ़ाइन, सो वही सारे इसमें एक्सेंट्स वगैरह बताए हुए हैं। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब आपका पार्ट 2 जो आएगी इस चैप्टर की, इस यूनिट की जो पार्ट 2 की वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूँगी। फ़ाइन, सो कितना है ये? सो अभी हमारा ये चैप्टर बहुत है, तो हम ये 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। सेकंड पार्ट्स में आपके इसका हाफ़ हो जाएगा, मोर देन हाफ़ आप यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा सेकंड पार्ट में, और उसके आगे हम जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें चैप्टर फिनिश कर देंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए ना, हैंड रिटन नोट्स, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मलिका इंस्टीट्यूट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। फाइन, सो थैंक यू।